जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यूपी पुलिस की परीक्षाएं चल रही हैं, जैसा पैटर्न आ रहा है उसी के आधार पर मैं प्रश्न लिख के आया हूं। जैसे कि साथियों, मैं आपको थोड़ा डेमो देता हूं कि प्रश्न किस हिसाब के आ रहे हैं। प्रश्न एक ऐसे भी आ रहे हैं, कुछ प्रश्न इस प्रकार से भी पूछे जा रहे हैं, अपने जीडीपी और जीएनपी से भी प्रश्न आ रहे हैं। उसके अलावा जैसे कि मैं आपको और दिखाऊं कि अर्थव्यवस्था से भी प्रश्न आ रहे हैं। उसके बाद क्या है, कंप्यूटर से भी आ रहे हैं और जो टेक्नोलॉजी है उससे भी प्रश्न आ रहे हैं। तो मैं उसी पे आधारित ऐसी वीडियो लेके आया हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। और साथियों, एक बात और, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। दोस्तों, इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, रुपए के संकेत के लिए रुपए चिन्ह की रचना किसने की। ये जो रुपए का संकेत चिन्ह है, रुपए, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है। तो किसने की, उदय कुमार जी के द्वारा इसकी रचना की गई। जो उदय कुमार जी हैं, इन्होंने रुपए का प्रतीक चिन्ह दिया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा सेकंड। क्या कह रहा है हमारा, निम्न में से कौन सा सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सही सूत्र है। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट का सही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। जीएनपी बराबर हो जाएगा जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। अब देखो, जीडीपी को क्या कहते हैं, सकल घरेलू आय। क्या होती है, सकल घरेलू आय कहते हैं जीडीपी को। एक्स, एक्स किसे करता है, ये निर्यात को प्रदर्शित करता है। एक्स निर्यात को प्रदर्शित करता है। और जो एम है, एम ये आयात को प्रदर्शित करता है। तो हमें इतना याद रखना है कि जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स निर्यात है, एम आयात है। नेक्स्ट हमारा क्या है प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, जब ना तो निर्यात हो और ना ही किसी प्रकार का आयात हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है, उसको हम किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे, बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, भारत में प्रतिबंधित मोबाइल गेम कौन सा है। भारत में ऐसा कौन सा मोबाइल गेम है जो बैन कर दिया गया है। तो कौन है, भारत को, इंडिया में पबजी को बैन कर दिया गया है। इंडिया ने पबजी को बैन कर दिया है। इंडिया ने चाइना के 54 गेम्स को, कितने, 54 गेम्स को बैन किया था। अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 4, जियां ड्रेज कौन है। जो जियां ड्रेज हैं ये कौन है, ये बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। कौन, ये बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और ये बेल्जियम मूल के भारतीय हैं। ये बेल्जियम मूल के भारतीय हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। जियां ड्रेज कौन है, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे, अर्थशास्त्री हैं और क्या है, बेल्जियम मूल के निवासी हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, क्या है हमारा, ICDS कार्यक्रम की शुरुआत भारत में कब की गई। जो ICDS है इसकी शुरुआत भारत में कब से की गई। तो कब की गई, 1975। कब की गई, 1975 में की गई साथियों। और ये ICDS क्या है, ये एकीकृत बाल विकास योजना। क्या है, एकीकृत बाल विकास योजना। इसका हिंदी में फुल फॉर्म जरूर पूछी जाएगी, तो आप याद रखना, क्या, एकीकृत बाल विकास योजना। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 146 हमारा क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र के इकाइयों के गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है। अर्थशास्त्र के इकाइयों के गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र, क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं इसे। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा प्रश्न साथियों, क्या है, बुल्स एंड बियर्स का संबंध किससे है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। क्या है, बुल्स एंड बियर्स का संबंध किससे है, बताइए। तो इसका राइट आंसर है क्या, बी, स्टॉक एक्सचेंज। जो स्टॉक मार्केट होता है उसमें बुल्स और बेयर का संबंध बहुत ही अधिक होता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना क्या है, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इनमें से ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि बहुत राष्ट्रों में फैली हुई है। तो उसका नाम क्या है, देखो,
सन फार्मास्यूटिकल फैली हुई है, कैप जेमिनी ये भी, वुंगे इंक ये भी, तो ये डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्या है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 बार पूछा जा चुका है परीक्षा में। देश की धड़कन किस भारतीय कंपनी का आधार वाक्य है? देश की धड़कन किस भारतीय कंपनी का आधार वाक्य है? तो 143 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा क्या, बी, हीरो मोटर्स की है। हाँ, हीरो कंपनी है जो साइकिल भी बनाती है और मोटरसाइकिल भी बनाती है। हीरो कंपनी की सर्वाधिक मोटरसाइकिल आपको रोड पर चलती हुई दिखाई देंगी, हीरो बाइक्स। अपनी इंडियन कंपनी है, अच्छी कंपनी है। अगला क्या है हमारा, वर्तमान में बैंकों के विलय के पश्चात कितने बहुराष्ट्रीय बैंक हैं? वर्तमान में बैंकों के विलय के पश्चात कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? विलय होने के पश्चात तो कितनी है, 12 रह गई। अब कितनी, 12 रह गई हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है साथियों, 137 हमारा क्या हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन इसका मुख्यालय कहाँ है? मतलब WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ, ये जिनेवा में है, ये जिनेवा में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं? विश्व व्यापार संगठन में वर्तमान में 164 सदस्य हैं, 164 सदस्य हैं जो कि वर्तमान में हैं। अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 138 हमारा क्या हो जाएगा, क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना कितनी आयु वर्ग के लिए निर्धारित की गई है? ये सुकन्या समृद्धि योजना है, ये कितने वर्ष तक की लड़कियों के लिए या जो भी बच्चियां हैं उनके के लिए है? तो कितनी है, 0 से 10 वर्ष, 0 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को इसका लाभ मिलता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो कब हुई थी, 2015, 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्या हो जाएगा हमारा, प्रश्न नंबर 114 हमारा क्या है। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस निम्न में से किसका मुद्रण करता है? निम्न में से किसका मुद्रण करता है? तो किसका करता है साथियों, ये करता है 500 के नोट का। कितने, 500 के जितने भी नोट होंगे उन सभी का मुद्रण नहीं करता है, नहीं करता है, तो 500 के नोटों का मुद्रण नहीं करता है। अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है, एडम स्मिथ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, एडम स्मिथ। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, हाँ ये क्या हमारा प्रश्न, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से बाल श्रम निषेध संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं इनके लिए बाल श्रम निषेध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किसमें किया गया है, आर्टिकल 24 में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 24 में लिखा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से आप बलात् श्रम नहीं करा सकते हैं। अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 2 क्या हो जाएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से किस भाषा को संवैधानिक मान्यता अब तक नहीं दी गई है? इनमें से ऐसी कौन सी भाषा है जिसे अभी तक संवैधानिक भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया है? तो कौन सी, भोजपुरी ऐसी भाषा है जिसे अभी तक नहीं अपनाया गया है। वैसे अभी तक संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की औपचारिक गठन कब हुआ था? जो भारत की कम्युनिस्ट औपचारिक पार्टी है इसका गठन कब हुआ था? तो बताइए कब हुआ था, 1925 को। कब, 1925 को। इसकी स्थापना किसने की थी, M.N. रॉय। किसने, M.N. रॉय ने इसकी स्थापना की थी। चलिए अगला क्या है हमारा, बहुत धमाकेदार प्रश्न है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहली बार EVMS का प्रयोग किस भारत में, पहली बार EVMS का प्रयोग भारत में चुनाव किस राज्य में संपन्न कराया गया? EVM का प्रयोग करके कहाँ चुनाव कराया गया था पहली बार? तो कहाँ, केरल में कराया गया। कहाँ, केरल में कराया गया था।
वह भी आपसे ये पूछा जाए कि किस विधानसभा में, तो कहाँ, पारूर विधानसभा। कौन सा, पारूर विधानसभा है, ये केरल की, यहाँ पर कराया गया था। अगला क्या है हमारा नेक्स्ट, थोड़ा छोटा कर लो, हो जाएगा, इतना ही हो रहा है, चलो। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना निम्न उद्देश्य या स्वरूप से की गई थी। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसकी स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, तो किससे की गई, एक संवैधानिक निकाय के रूप में, किसके, एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। अगला क्या है हमारा नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाएगा, भारत की संघीय व्यवस्था के आधार पर, भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व कौन से हैं, आधारभूत तत्व कौन से हैं, तो देखो कौन से हैं, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, एकल नागरिकता, ये भी ठीक है, संप्रभुता, ये भी है, तो क्या हो जाएगा, ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 11 क्या हो जाएगा, सर्वप्रथम किस देश में महिलाओं को मताधिकार दिया गया, किस देश ने सबसे पहले अपनी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्रदान किया था, तो किसने किया, न्यूजीलैंड ने किया था। न्यूजीलैंड एकमात्र ऐसा देश है जिसने पहली बार ऐसा कारनामा करके दिखाया था। वो कब किया था, 1893 में, कब, 1893 में किया था। लेकिन भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950, कब, 26 जनवरी 1950 को लागू किया था कि भारत में सभी महिलाएं अपना वोट दे सकती हैं। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर हमारा नेक्स्ट क्या है, संविधान के भाग 3 में क्या है, तो संविधान का भाग 3 है, इसमें किसका उल्लेख किया गया है, तो किसका, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट का प्रयोग, उल्लेख है भारत के संविधान के भाग 3 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, वर्तमान संविधान का मूल आधार है, जो वर्तमान संविधान है इसका मूल आधार क्या है, तो क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 ये इसका मूल आधार रहा है। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 34 हमारा क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, तो कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप निश्चिंत होकर आर्टिकल अपन लोग कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। चलिए अगला क्या है हमारा नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना कब की गई थी, तो कब की गई, 1993 में की गई, 1993 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तारीख ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जो तारीख ए दाऊदी नामक पुस्तक है इसकी रचना किसने की है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि तारीख ए दाऊदी नामक पुस्तक है इसकी रचना किस व्यक्ति के द्वारा की गई, इसकी रचना किस व्यक्ति ने की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल्ला ने की, किसने, अब्दुल्ला के द्वारा इसकी रचना की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 27 हमारा क्या हो जाएगा, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली, भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खोली गई थी, तो कहाँ, कलकत्ता में खोली गई, कलकत्ता में खोली गई थी, कब, 1917, तो लिखा है 1917 में। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा सेकंड, क्या है, सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी, तो ये कब की गई, सन 1898 में, कब, सन 1898 में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, ला नीनो किस महासागर में उत्पन्न होती है, जो ला नीनो है ये किस महासागर में उत्पन्न होती है, तो ये कहाँ होती है, ये प्रशांत महासागर में, ये प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 87, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया, जो संपत्ति का अधिकार था इसे मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया, तो कब, 1978 में,
44वां संविधान संशोधन, कौन सा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया। तो इसे कहाँ रख दिया गया? इसे आर्टिकल 300 के ए में रख दिया गया। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 88 हमारा क्या हो जाएगा? मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कब मान्यता प्रदान की गई? मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कब मान्यता दी गई? तो क्या हो जाएगा? 1948, 10 दिसंबर 1948 को इसकी मान्यता दी गई थी। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 94 हमारा क्या हो जाएगा? सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया? सूचना के अधिकार को भारत में कब लागू किया गया? तो कब? 2005, 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है प्रश्न? ये क्या है? एस्ट्रोलोब। एस्ट्रोलेब से हम क्या मापते हैं? तो एस्ट्रोलेब है, इससे हम क्या मापते हैं? तो इससे मापते हैं क्या? अक्षांश। अक्षांश रेखाओं को हम इससे मापते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है? इसके बाद भी कोई प्रश्न है? नहीं, ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। साथियों इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगे। और साथियों ये बताओगे कि आज की ये क्लास आपको कैसी लगी है। ये आपका एक होमवर्क प्रश्न है जो कि आप मुझे इसका आंसर जरूर देना है। साथियों मैं फिर से वही बोलूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो अगला वीडियो है वो हम शाम को लेके आए रहे हैं। बहुत अच्छा वीडियो है, हिंदी का वीडियो है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए साथियों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।